की राजनीति में इस वक्त बड़ी हलचल। एक बड़ी पार्टी के कई राज्यसभा सांसदों के दल बदल के दावे, सियासी समीकरण बदलने के संकेत। दोस्तों, देश की राजनीति में अभी इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर आ रही है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा भाजपा में शामिल होने का ऐलान कर चुके हैं। न सिर्फ वो, बल्कि 10 में से 7 सांसदों ने उनके साथ होने का दावा किया है। और यूं लगता है कि मानो देश की एक बड़ी राजनीतिक पार्टी आम आदमी पार्टी में अब बड़ी टूट हो गई है। पार्टी बिखरने की ओर है, क्योंकि राघव चड्ढा, हरभजन सिंह और स्वाति मालीवाल ने भी बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। राघव चड्ढा के साथ ही संदीप पाठक और अशोक मित्तल भी बीजेपी में शामिल होंगे। तो आम आदमी पार्टी में ये अब बड़ी फूट देखने को मिल रही है। हाल ही में दोस्तों, आपको पता होगा, कुछ दिनों पहले आम आदमी पार्टी के काफी अच्छे वक्ता, बड़े सांसद राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में बोलने का अधिकार छीन लिया था। तो अब खबर आ रही है कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के यह 10 सांसद हैं और इन 10 में से 7 सांसदों के अलग होने का दावा किया जा रहा है, जिसमें कौन कौन से नाम शामिल हैं देख सकते हैं। राघव चड्ढा के अलावा संदीप पाठक, विक्रमजीत सिंह, संगीत शाहनी, अशोक कुमार मित्तल, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल और राजेंद्र गुप्ता, यह 7 सांसद अलग होकर राघव चड्ढा के साथ बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। राघव चड्ढा ने तो आम आदमी पार्टी छोड़ भी दी है। इसके अलावा लगभग 2/3 आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद जो हैं, वह भाजपा में विलय होने जा रहे हैं। यूं लगता है मानो आम आदमी पार्टी का झाड़ू अब बिखर चुका है। इसकी तीलियां अलग अलग हो चुकी हैं, संगठन टूट चुका है। जी हां, आम आदमी पार्टी के 10 राज्यसभा सांसदों में से 7 सांसद भाजपा में शामिल होंगे और इसका ऐलान खुद पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आज शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने बताया कि राज्यसभा सांसद संदीप पाठक, अशोक मित्तल, स्वाति मालीवाल समेत ये सभी सांसद हमारे साथ जुड़े हैं। अभी कुछ ही दिन पहले आपको पता होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ जो संदीप पाठक और अशोक मित्तल मौजूद थे। तो मित्तल के घर पर ईडी ने छापेमारी की थी 15 अप्रैल को। तो राघव ने बताया कि पार्टी के लगभग 2/3 सांसदों ने यह फैसला लिया है, इसलिए दल बदल कानून लागू करने का कोई मतलब ही नहीं है। राघव चड्ढा ने यह भी कहा कि पिछले कुछ सालों से मुझे यह महसूस हो रहा था कि मैं गलत पार्टी में सही आदमी हूं, तो हमने अब यह फैसला किया है कि हम संविधान के प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए खुद को बीजेपी में मिला लेंगे। राघव चड्ढा कहते हैं कि जिस आम आदमी पार्टी को मैंने अपने खून पसीने से सींचा और अपनी जवानी के 15 साल दिए, वह अब अपने सिद्धांतों, मूल्यों और मूल नैतिकता से भटक गई है। यह पार्टी अब देश के हित में नहीं बल्कि अपने निजी फायदे के लिए काम करती है। अभी दोस्तों, राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के कुल यह 10 सांसद हैं। राघव चड्ढा द्वारा कहने की जानकारी के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पंजाब में यह 3 सीटें जीती थीं। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी से कुछ राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में आने से राज्यसभा में समीकरण कैसे बदलेगा, समझिए जरा। वर्तमान में राज्यसभा और लोकसभा में आम आदमी पार्टी की स्थिति संगीत कुछ यूं है। लोकसभा में उनके 3 सांसद हैं, राज्यसभा में उनके 10 सांसद हैं। अगर राज्यसभा के 7 सांसद पार्टी छोड़ देते हैं तो दोनों जगह पर अब आम आदमी पार्टी के सिर्फ 3 सांसद ही रह जाएंगे। तो ये 7 इधर से निकलकर भाजपा में शामिल होंगे। तो जो बीजेपी का अभी राज्यसभा में 106 का दबदबा है सीटों का, वह भाजपा और मजबूत होगी और 113 सीटें अब भाजपा के अंडर आ जाएंगी ऐसा। और इस बड़े राजनीतिक समीकरण के फेरबदल पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का भी बयान सामने आया। पंजाब सीएम बोले कि बीजेपी की पंजाबियों से बनती ही नहीं है और भगवंत मान ने बीजेपी पर तंज कसते हुए यह भी कहा कि यह वही वॉशिंग मशीन है जिससे पवार की पार्टी तोड़ी गई। राघव चड्ढा का राजनीतिक करियर कुछ यूं रहा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन जरूर